लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है अपने पहले 1 करोड़ बनाने में, और हमने ये कुछ सालों में ही कर लिया था, वो भी अपने 20s में। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत से काम करे, कई बिजनेसेस किए, एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टिंग करी और अपना पहला 1 करोड़ बनाया। और इस जर्नी में हमने 7 ऐसे रूल सीखे जिनमें से अगर हम एक भी रूल इग्नोर कर देते तो शायद आज हमारा करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाता। और इस वीडियो में हम आपके साथ वही 7 रूल्स शेयर करेंगे जो हमने बहुत मेहनत और बहुत फेलियर्स के बाद सीखे, जो काश कोई हमें 18 की उम्र में बता देता तो हम अपना ये गोल और भी जल्दी अचीव कर लेते। वैसे सच बताएं तो करोड़पति बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इससे बनाते हैं, लेकिन रियल बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर इतना पेशेंस होता ही नहीं है और न ही डेडिकेशन कि हम इसे अचीव कर सकें। इवन हम खुद भी एक टाइम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहे थे, सैलरी का सपना देख रहे थे, लेकिन एक दिन हमें समझ आया कि हमारे पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, न ही हमने एम्स से MBBS करा है, न ही IIT से BTech और न ही IIM से MBA। तो कोई भी हमें ऐसी जॉब तो नहीं देने वाला जो हमें करोड़पति बना दे। तब हमें बस एक ही रास्ता समझ आया, द फास्ट लेन। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा एक किताब से, द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ DeMarco। बात ऐसी है, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि एक जॉब से आप अपने पहले 1 करोड़ 20s में तो शायद ही बहुत मुश्किल से कमा सकते हो, और 50-60 साल की एज में कमा भी लो तो क्या फायदा, जिंदगी तो बची नहीं। देखो ये चार्ट, दुनिया के रिचेस्ट लोगों में 75% एंटरप्रेन्योर्स हैं, 15% इन्वेस्टर्स और 0% एम्प्लॉइज। ये नंबर खुद बता रहा है कि सिर्फ नौकरी से ये गेम नहीं जीता जाता। हमने भी इसी बात को समझा कि कोई भी जॉब हमें अपने 20s में रिच नहीं बना सकती, और हम अपनी रिच लाइफ अभी जीना चाहते थे, 30s या 40s की एज में नहीं। इसी सोच के साथ हमने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया, दिन रात की मेहनत करी, तो 8 महीने में ही हमारे इस चैनल की एक वीडियो वायरल चली गई। और जब हमने इतनी मेहनत की, पर उन 8 महीनों के आखिर के दिनों में भी हम यही सोचते थे कि इसे कंटिन्यू करें या क्विट कर दें, लेकिन हमने क्विट नहीं किया। और रिजल्ट ये था कि हमने अपना पहला मिलियन उस उम्र में बना लिया जब लोग अपने पापा से बाइक के पैसे मांग रहे होते हैं। हमने दिल्ली में घर लेने जैसी सारी ख्वाहिशें और गोल्स पूरे कर लिए, वो भी इसी लाइफ में। सब कुछ अपने 20s में ही अचीव कर लिया। अगर आप भी ये सब करना चाहते हो तो सच बोले तो बकवास बंद करो और ये करो जो अब हम बता रहे हैं। कट द क्रैप एंड मेक मनी। रूटीन, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल रील्स, ये सब इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो अमीर बनने के बाद ये ज्ञान देते हैं कि ये सब करो। जब वो आपकी एज में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो ये सब नहीं करते थे। वो बस पागलों की तरह मेहनत करते थे। उनका बस एक ही गोल था, और आपका भी बस एक ही गोल होना चाहिए, बिजनेस और पैसा। इसमें सिर्फ एक चीज चलती है, लॉजिक और मैथ। सिर्फ पैशन से पैसा नहीं बनता, ये बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। इसलिए अच्छा काम, कंफर्ट वाला काम, पैशन, ये सब छोड़ो और पैसा बनाने पे ध्यान लगाओ। अगर पैसा ही कमाना है, एक प्रॉफिटेबल आइडिया ढूंढो, कुछ बिल्ड करो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुद को अप स्किल करो और बाहर जाओ लोगों के बीच, अपना प्रोडक्ट, अपनी स्किल, जस्ट सेल समथिंग। रिजेक्शन आएंगे, बहुत आएंगे, पर आप एक ऐसी राह पे निकल चलोगे जो आपको अपने पहले 1 करोड़ तक किसी भी एक 9 to 5 जॉब से ज्यादा जल्दी ले जाएगी। आसान भाषा में बोले तो एक चीज 50 का खरीदो, 100 का आगे बेचो। दैट्स इट, नो बकवास। पैसा बनाने का सीधा तरीका। पैसा वैल्यू क्रिएशन का बाय प्रोडक्ट होता है। अपना सारा दिमाग नंबर्स पे लगाओ, बस पैसा बनाना है, ये सोचो। जब आप इस कदर मेहनत करोगे तो हम गारंटी देते हैं कि पैसा अपने आप आने लगेगा। और जैसे थोड़ा भी पैसा आने लगे तो वो गलती मत करना जो ज्यादातर लोग करते हैं, बल्कि ये रूल 3rd फॉलो करना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। हमें कुछ अच्छे लोग मिले जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, रिच थे। उन्होंने हमें कुछ एडवाइस नहीं दी, हमने भी कभी नहीं मांगी, बल्कि ऑब्जर्व किया। बस हमने देखा वो लोग लैंड में, प्रॉपर्टी में, SIPs में, गोल्ड में, सिल्वर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बना रहे थे और हम भी वही चाहते थे, क्योंकि एक बार अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ही असली चैलेंज होता है। और इन्वेस्टिंग एक रास्ता है जिससे लाइफ लॉन्ग वेल्थ बनती है। खुद में इन्वेस्ट करो, एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लैंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो होती है बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स जो सालों साल से चले आ रहे हैं। अपने आसपास देखो, एप्पल, कोका कोला जैसे ब्रांड्स, इनमें इन्वेस्ट करो। ये लॉन्ग टर्म कंपनीज हैं। पर एक दिक्कत है, ये सारे ब्रांड्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये सब यूएस के स्टॉक्स हैं, और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा IND मनी। हम पर्सनली खुद भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए IND मनी यूज करते हैं। अब सवाल यह है कि एप्पल का पूरा शेयर तो महंगा होगा ना, अप्रॉक्स $273, यानी 24,500 रुपए के आसपास। यही प्रॉब्लम एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स के साथ भी है। इसीलिए IND मनी देता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग,
मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है सिर्फ $1.01 यानी 100 रुपए से भी कम। आप पूरा शेयर नहीं, उसका एक छोटा पार्ट खरीद सकते हो। याद रखना, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क खत्म नहीं होता, इसका मतलब एंट्री बैरियर खत्म होता है। आपको पूरा स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूएस ETFs में SIP का भी ऑप्शन है, सिर्फ 500 रुपए से। इससे आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन बिल्ड कर सकते हो और बेचना भी उतना ही सिंपल है। होल्डिंग्स में जाओ, स्टॉक सेलेक्ट करो, सेल पे क्लिक करो, अवेलेबल शेयर्स दिखेंगे, डिटेल्स डालो और सेल कर दो। एक और यूजफुल फीचर है डिविडेंड कैलेंडर। कौन सी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, पेमेंट डेट कब है, सब एक जगह ट्रैक कर सकते हो। और टैक्स का झंझट, IND मनी का टैक्स सेंटर ईयर वाइज रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स देता है जो आप अपने CA को दे सकते हो या खुद फाइल करते वक्त यूज कर सकते हो। ऑल्सो आप IND मनी पे ITR भी फाइल कर सकते हो फ्री में। वैसे टैक्स समझना जरूरी है। यूएस स्टॉक्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होते हैं। इसे यूज करना बिल्कुल सिंपल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद हम पैन अपलोड करते हैं, आधार डिटेल्स डालते हैं, एक सेल्फी अपलोड करते हैं और अपना बैंक लिंक कर देते हैं। बस इतना ही। पूरा प्रोसेस डिजिटल है, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई कुरियर नहीं, कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात, यूएस स्टॉक्स अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं लगता, नहीं फंड डिपॉजिट या विदड्रॉ करने पे कोई प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है। यूएस स्टॉक्स और ETFs पे कोई AMC भी नहीं। बिगनर्स के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल हो जाता है। बैंक लिंक होने के बाद INR में UPI या बैंक के थ्रू फंड ऐड करो। वॉलेट में आने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। फंड आने के बाद ऐप में यूएस स्टॉक सेक्शन ओपन करो, सर्च करो जैसे एप्पल, प्राइस दिखेगा, पास्ट परफॉर्मेंस दिखेगा। ये डेटा इसलिए है ताकि आप बिना सोचे समझे ना खरीदो, पहले एनालाइज करो फिर बाय करो। सिक्योरिटी की बात करें, ये यूएस स्टॉक्स रेगुलेटेड यूएस डीलर्स के थ्रू होल्ड होते हैं और आपके नाम पे मैप्ड होते हैं। IND मनी गिफ्ट सिटी से ऑपरेट करता है और IFSCA से रेगुलेटेड है, यानी ये सब लीगल और ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो IND मनी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब आते हैं वापस अपने रूल नंबर 4, सैक्रिफाइस फॉर द प्राइस। अब यहाँ पे हम आपसे एक कड़वा सच शेयर करेंगे। अर्ली एज में रिच बनना है तो प्राइस तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता और वो प्राइस है सैक्रिफाइस। जब आपके दोस्त वीकेंड पे पार्टी प्लान कर रहे होंगे, आप अपना लैपटॉप खोल के बैठे होंगे। जब लोग संडे को सो रहे होंगे, आप पूरी तरह थके हुए होंगे, फिर भी नींद आते हुए भी काम कर रहे होंगे रातों में जग के। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हर वीकेंड हैंग आउट, हर रैंडम आउटिंग, हर बस एक दिन चिल करते हैं। ये सब लग्जरी है जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास पुअर माइंडेड लोगों की तरह सोच के चलोगे तो उन्हीं जैसा रिजल्ट मिलेगा, जिनको चाहिए सब कुछ लेकिन बदले में कुछ देना या करना नहीं है। पैसा रिवॉर्ड है, सैक्रिफाइस उसका प्राइस है और ये प्राइस सबको चुकाना पड़ता है, चाहे वो एलन मस्क हो या मुकेश अंबानी। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग ये प्राइस चुकाने को रेडी होते हैं, बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। दिन रात हसल करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। जो भी ओवरनाइट सक्सेस दिखाती है उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, या फिर वो कोई गलत काम होता है। अगर आपको कोई गलत काम करके अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील करवाना है तो बात अलग है। इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी डिसअपियर हो जाओ। लोग कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कहाँ हो भाई, पूछेंगे। आप अपने गोल के पीछे गायब हो जाओ। जब वापस आओगे तो आपका रिजल्ट बात करेगा। डोंट मेक द बिगेस्ट मिस्टेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान से सुनो। जैसे थोड़ा पैसा आना स्टार्ट होता है, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लग जाते हैं। महंगी चीजें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, नया फोन, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है लायबिलिटीज का ट्रैप। लोन्स लेना, EMI पे चीजें खरीदना, एक EMI खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये सब लायबिलिटीज हैं जो आपकी वेल्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। शो ऑफ करना बंद करो। अपना पैसा, अपना प्रोफेशन, अपनी इनकम प्राइवेट रखो। जितना कम लोग जानेंगे उतनी कम डिस्ट्रैक्शन होगी, उतनी ही कम जेलसी अट्रैक्ट होगी। सच ही है, इस एक मिस्टेक की वजह से ज्यादातर लोग पैसा बनाने के बाद भी पैसा खो देते हैं। वो रिच तो बन जाते हैं लेकिन रिच रह नहीं पाते, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ये हो। 2 सुपर पावर्स। अब हम आपको 2 सुपर पावर्स बताएंगे जो इस पूरी दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। पहली सुपर पावर है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बोरिंग है, रेपिटेटिव है, लेकिन यही वो चीज है जो एक नूब और प्रो के बीच फर्क करती है। मोटिवेशन आती है, जाती है, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं होती, ये एक आइडेंटिटी है। या तो आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन ऐसा ही है जैसे कछुआ और खरगोश। खरगोश 4 कदम कूदता है, फिर काफी देर रुका रहता है, फिर 4 कदम छलांग
छलांग मारता है और फिर रुक जाता है, पर कछुआ एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहता है। आपको भी कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी पे, क्लैरिटी पे, परफॉर्मेंस पे फोकस करो, फीलिंग्स पे नहीं। दूसरी सुपर पावर ये समझना है कि आपके दुश्मन कौन है, और वो दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन और आपका फोन। हर स्क्रॉल, हर रील, हर नोटिफिकेशन, ये सब छोटे छोटे कट्स हैं जो आपके गोल्स को स्लोली किल करते हैं। जितना आप अपने गोल्स को डिले करोगे, ये उतना ही आपसे दूर जाते जाएंगे, और वो टाइम गुजरता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 20s खत्म हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए। जो लोग ये 2 सुपर पावर्स मास्टर कर लेते हैं, वही लोग लंबे टाइम तक गेम में टिके रहते हैं। और लास्ट रूल है, नेवर एवर क्विट सेल्फ इंप्रूवमेंट। रिच बनना एक चीज है, रिच रहना बिल्कुल अलग चीज है। और रिच रहने के लिए आपको रिच लोगों की हैबिट्स डेली फॉलो करनी पड़ती हैं। रिच बनने के बाद भी, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी हो, अच्छी आदतें कभी नहीं छूटनी चाहिए। कंसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट एक रास्ता है अपने आप को कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ मोड में रखने का। नए स्किल सीखते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपनी नॉलेज को शार्पन करते रहो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, कुछ पैसा बनाने के बाद वो लेजी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। यही वो मोमेंट है जहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसलिए अपना गोल याद रखो, जब तक उसे फुली अचीव ना कर लो, रुको मत। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब आप रिच बनने के लिए सीरियस हो, क्योंकि बाकी के 99% एवरेज लोग इस वीडियो को पहले ही छोड़ के चले गए होंगे। तो अगर आप भी अपना पहला 1 करोड़ जल्द ही बनाने वाले हो, तो कमेंट में वो डेट या ईयर लिखो जब तक आपको लगता है कि आप अपना 1 करोड़ बना लोगे। और हमारी तरफ से दिल से ऑल द बेस्ट विशेष आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।